अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है नन्ना टिंकू और पिंकी मछली। बच्चों, आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, अक्ल बड़ी के भैंस। आज मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। टिंकू एक प्यारा सा सफेद खरगोश था। एक सुबह जंगल से गुजरते हुए उसकी नजर राजू हाथी पर पड़ी। टिंकू बोला, सलाम भाई, देखो कितनी खूबसूरत सुबह है, हवा भी चल रही है। राजू ने हैरत से टिंकू को देखा और बोला, चलो टिंकू, यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास तुम जैसे छोटे से जानवर के लिए कोई वक्त नहीं। टिंकू अफसोस से सर झुकाकर आगे बढ़ गया। समुंदर के किनारे उसे पिंकी दिखाई दी। वो एक बहुत बड़ी मछली थी। टिंकू ने ऊंची आवाज में पुकारा, पिंकी पिंकी, मेरी बात सुनो। पिंकी तैरती हुई किनारे पर पहुंची। उसकी नजर ऊपर नीचे उछलते हुए टिंकू पर पड़ी। पिंकी ने बुलंद आवाज में पूछा, टिंकू, क्या तुमने मुझे बुलाया है? टिंकू बोला, हाँ हाँ, मैंने ही तुम्हें आवाज दी थी। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम जैसे छोटे और कमजोर जानवर से भला मैं बात क्यों करूंगी? इतना कहकर पिंकी दोबारा पानी में उतर गई। टिंकू बेचारा देखता ही रह गया। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने दोबारा पिंकी को आवाज दी, पिंकी, क्या तुम समझती हो कि मैं कमजोर हूँ? अगर मैं तुम्हें रस्सी कशा में हरा दूं तो तुम मुझे यकीनन अपना दोस्त बना लोगी। पिंकी ने कहका लगाते हुए कहा, ठीक है, जब चाहो मुकाबले के लिए आ जाओ। फिर टिंकू राजू के पास पहुंचा और उसे आवाज दी, राजू, तुम यही समझते हो ना कि तुम बहुत बड़े ताकतवर हो और मैं बहुत छोटा सा हूँ? अब मैं ये साबित करूंगा कि हम बराबर हैं। अरे वाह, तुम कैसे साबित करोगे? राजू ने मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर रस्सा कशी के खेल में हरा कर राजू ने हंसते हुए रस्से को अपनी कमर से बांध लिया। टिंकू रस्से का दूसरा सिरा पकड़कर भागते हुए पिंकी के पास पहुंचा और बोला, तुम इस रस्से को अपने दुम पर बांध लो और जब मैं कहूँ तब इसे खींचना। टिंकू छलांगे मारता हुआ चला गया। झाड़ियों में छुपकर जोर से चीखा, रस्सा खींचो। राजू ने मुस्कुराते हुए रस्सा खींचना शुरू किया, मगर जल्द उसकी मुस्कान गायब हो गई। इधर पिंकी ने भी यही महसूस किया। उसने मजीद जोर लगाया मगर रस्से को आगे ना खींच सकी। दोनों ने इतना जोर लगाया कि रस्सा दरमियान से टूट गया। राजू और पिंकी परेशान थे कि छोटे टिंकू ने इन्हें कैसे हरा दिया। उस दिन के बाद से वो हमेशा टिंकू की इज्जत करने लगे। तो प्यारे बच्चों, अक्ल का इस्तेमाल करके हम ताकतवर को भी हरा सकते हैं, लेकिन याद रखें, अक्ल का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।